मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 6 जुलाई से 12 जुलाई पर्यंत प्रतिदिन की व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सप्ताहात्मक श्रृंखला में आज अपने वाणी द्वारा ज्ञान रूपी प्रसाद देकर हमें धन्य करने हेतु हमारे सम्मुख परम पूज्य स्वामी श्री हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी उपस्थित हैं। आपके चरणों में प्रणाम पूर्वक मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य स्वामी श्री हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी उत्तर काशी अर्थात हिमालय में स्थित श्री आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठ में निवास करते हैं। आपका जन्म स्थान केरल है एवं बाल्यकाल में ही आपने हिमालय पहुंचकर संन्यास दीक्षा स्वीकार किया था। श्री स्वामी जी ने व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र एवं वेदांत इन 3 शास्त्रों को आमूल चूल अध्ययन किया है। समग्र भारत में आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित प्रस्थान त्रय भाष्य का पारायण आयोजित करते हैं। पूरे भाष्य के पाठ में प्राय 12 दिन समय लगता है। ऐसे 12 दिन के पारायण अथवा पाठ के सत्रों को भारत के कोनों कोनों में स्वामी जी के द्वारा आयोजित एवं संचालित करते हैं। कई लेख एवं ग्रंथों का लेखन कार्य स्वामी जी द्वारा हुए हैं एवं प्रखर वक्ता के रूप में कई प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में आपका उद्बोधन भी होते रहते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास में परम पूज्य स्वामी श्री न्यासी हैं एवं शंकराचार्य जी के तत्व ज्ञान को विश्व में प्रत्येक मानव तक पहुंचाने के लिए आप अहोरात्र कार्यरत हैं। मैं परम पूज्य स्वामी श्री से प्रार्थना करता हूं कि अपना वक्तव्य शुभारंभ करें। नमस्ते। भारतीय शिक्षा और व्यक्ति विकास इस विषय पर कुछ संवाद करने का है। भारतीय शिक्षा कहने से वह अंत में वसुधैव कुटुंबकम इस तत्व पर पर्यवसित होता है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, कि सभी को
अपने अंदर जानने का, समझने की ये शिक्षा है। इसमें शिक्षा के आधार पर जब हम व्यक्ति विकास की बात करते हैं तो शिक्षा के समय में एक जीवन की व्यवस्था हो जाती है जिसको हम लाइफ प्लान ऐसा कह सकते हैं। तो वो लाइफ प्लान ही हमारे भारतीय शिक्षा का आधार रहा। कि मैं आपसे कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा जो हमारे भारतीय संस्कार से जुड़ा हुआ है और जिसको हम गुरुकुल शिक्षा ऐसा सुनते हैं, जानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम ये जो आशय है एक सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बात से भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का अंदर स्पष्ट मालूम होता है। जब भारतीय शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर आगे बढ़ती है, व्यक्ति को उसी प्रकार विकसित करती है, तो पाश्चात्य शिक्षा तो पूरे वसुधा को एक बाजार मानता है, यानी वसुधैव न आपणकम, ऐसा उनका आशय है। यानी संपूर्ण विश्व में व्यवसाय कैसे हो, व्यापार कैसे हो, ऐसा उनका आशय होता है। और भावना में हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना करते हैं। शं नो अस्ति द्विपते शं चतुष्पते, ये वेद का वाक्य है। और सभी के सुख में अपना सुख आनंद मानते हैं, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर हम कहते हैं तो वो अपने ही सुख, सब कुछ अपने पास आए, सबसे सरलता से जीवन चले, इतना ही आधार देखा जाता। माने स्वस्यैव सुखम नान्यस्य। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि दूसरे जीवों को भी सुख प्राप्त हो, ये कामना भारतीय शिक्षा का है। और ज्ञान और व्यक्ति विकास में क्या संबंध है, आजकल इसके विषय में भी बहुत विचार चलता है। तो हम यही जानते हैं कि सबका विकास या सबका सुख वो अपना सुख में परिणत हो जाता है। व्यक्ति का सुख पारिवारिक सुख से, पारिवारिक सुख सामाजिक सुख से, और सामाजिक सुख देश के सुख से, और देश का सुख पूरे विश्व के सुख से मिल जाए, ऐसे विकास को प्राप्त हो, यह हमारे भारतीय शिक्षा का आशय है। अब उन मूल्यों पर जब हम विचार करते हैं, भारतीय शिक्षा में जो मूल्य है वो व्यक्ति को विकसित करना, यानी व्यक्तित्व पर आश्रित है। इसके विषय में मैं स्वामी विवेकानंद जी के वचन उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने
अपने वचनों में अनेक स्थानों पर बहुत जोर देकर ये कहा कि एजुकेशन मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए। और वो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का स्वरूप क्या है? वे कहते हैं कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। सो एजुकेशन is the manifestation of perfection already in man। कि हमारे अंदर जो शक्ति निहित है, जो ज्ञान निहित है, उसका विकास का माध्यम एजुकेशन होता है। और वो किस प्रकार प्राप्त करना है, उन्होंने अपने ग्रंथों में अनेक प्रकार से कहा। तो स्वामी जी के वचनों से आप ये स्पष्ट जान सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन रहा वो किस पर आधारित था। इसलिए हमारे यहाँ दान का बहुत महत्व था कि मैं उन मूल्यों पर प्रकाश डाल रहा हूं जो हमारा जो ज्ञान है और जो शिक्षा पद्धति है वो किस प्रकार व्यक्ति को ले जाता। अब अन्नदान, भूदान, कन्यादान, गोदान आदि आदि दान के बारे में आप सुनते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा भी एक दान था, विद्यादान ऐसा कहा जाता है। दान शब्द का प्रयोग करते ही वो कार्य अत्यंत पवित्र हो जाता है, पुण्य का कार्य हो जाता है। भारत में कभी विद्या व्यवसाय नहीं रहा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से विद्या का आदान प्रदान नहीं हुआ, दान की दृष्टि से हुआ था। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने के लिए हम गुरुकुल रीति से जो अध्ययन होता था, यानी प्राचीन भारत में जो अध्ययन होता था, इस पर विचार करना चाहिए। क्या आप जानते हैं गुरुकुल होते थे? गुरुकुल में बच्चा 8 साल के जब हो जाता है तो गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाता था। गुरु के पास रह करके अध्ययन करना, और वहां सभी प्रकार का अध्ययन होता था और सभी लोगों के लिए अपने योग्यता के अनुसार सभी लोगों के लिए अध्ययन की व्यवस्था थी। तो जिसका जो गुण है उसी प्रकार वेद से लेकर वेद वेदांग और सभी के लिए जो 64 कलाएं हैं उन कलाओं का अध्ययन होता है। बहुत विस्तार है, इतना विस्तार है कि अभी भी हम एक विश्वविद्यालय में सारे भारतीय विद्या कलाओं को एकत्रित नहीं कर सकते, इतना व्यापक है। तो अनेक गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुलों में इस प्रकार की विद्या होती थी। तो विद्यादान होता था वहां। गुरु की ऐसे महिमा है, गुरु के साथ शिष्य का जो संबंध है वो एक वैकारिक संबंध था, एक आदर का भाव, श्रद्धा का भाव था। उस भाव से जो विद्या प्राप्त करते हैं वो बहुत बड़ा कार्य करता है, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर एक भावपूर्ण विकास करता है और वो जाकर के समाज को, देश को सेवा करने का भाव रखता है। गुरुकुल हम जानते हैं, गुरुकुल राजा महाराजाओं के अनुदान से चलते थे।
ऐसा होने पर भी गुरुकुलों में विद्या जो भी प्रदान किए जाते थे वो एक माने विशेष करके किसी को कोई भेदभाव नहीं करते हुए सामान्य होता था। कोई राजकुमार भी वहां अध्ययन कर रहा होता है, कोई ब्राह्मण बालक भी अध्ययन कर रहा होता है, कोई गरीब अध्ययन कर रहा होता है, कोई अमीर अध्ययन कर रहा होता है। सबके लिए गुरुकुल में समान व्यवस्था थी। आप जानते हैं कि सांदीपनि के गुरुकुल में भगवान कृष्ण जो क्षत्रिय राजा थे और उनके साथ में एक सामान्य गरीब ब्राह्मण के पुत्र सुदामा भी साथ साथ में अध्ययन करते थे। तो ये व्यवस्था थी। और जब ये विद्यादान व्यवसाय बन गया तो ये व्यवसाय बनने के बाद में उसका स्वरूप बदल गया। जो विद्या का गुण हम मानते थे, जानते थे, आजकल कहा जाता है उसकी चुदी हो गई है और बहुत सारे संस्थाएं लगे हुए हैं कि इसका कैसे विकास हो, कैसे शिक्षा को और अच्छा बनाया जाए, मूल्यों के आधार पर और वृद्धि कैसी की जाए, इस पर बहुत कुछ कार्य चल रहा है। ये सोचने की बात है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, जबकि शिक्षा समाज का आधार है, व्यक्ति का आधार है, देश के विकास का आधार है। ऐसे में उसमें ही मूल्यच्युति हम देख रहे हैं तो आगे की बातें फिर क्या करें। इसलिए इस पर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। किंतु ये नहीं है कि गुरुकुल में धन का कोई संबंध नहीं होता था, ऐसा नहीं था। कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। ये विशेष ध्यान रखिए कि जब शिक्षा पूर्ण होती है तभी वहां दक्षिणा दी जाती। वो एक भाव होता है दक्षिणा देना, जिसको विद्या क्रय बोलते, उसके लिए दक्षिणा दी जाती। और जब तक वो विद्या पूरी नहीं होती, शिष्य तृप्त नहीं होता, गुरु संतुष्ट नहीं होता, तब तक विद्या दान चलता ही रहता है। एक प्रसंग याद आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जनक का संवाद है। उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में प्रथम ब्राह्मण भाग याज्ञवल्क्य जनक संवाद से आरंभ होता है। वहां ऐसे प्रसंग आया कि याज्ञवल्क्य जनक के पास जाता है। जनक राजा है, चक्रवर्ती है, उनसे कुछ अनुदान लेने के लिए जाता है। याज्ञवल्क्य का बहुत बड़ा विद्यालय था, बहुत बड़ा गुरुकुल था, इसलिए वहां उस दृष्टि से जाता है। तो वहां जाकर के चर्चा आरंभ करते हैं। जनक महाराज कुछ प्रश्न करते हैं तो उसका याज्ञवल्क्य उत्तर देते। किंतु हर एक प्रश्न के संबंध में याज्ञवल्क्य का ये कहते हुए हम देख सकते हैं कि पिता में मन्यत नाननुशिष्य हरेतेति, ऐसा वाक्य कहते हैं याज्ञवल्क्य। जब एक प्रश्न का उत्तर में राजा 1000 गाय देने की बात करते हैं, 1000 गाय का दान करते हैं, तो याज्ञवल्क्य ये कह करके रोकते हैं कि हे राजन, मेरे पिताजी ऐसा माना करते थे कि ना अनुशिष्य हरे देती, जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होती है
तब तक दक्षिणा स्वीकार नहीं करना। तो हर एक बार याज्ञवल्क्य इसको दोहराता है। तो ऐसा यहाँ ये जो व्यवस्था है, ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, हम इसमें व्यवसाय की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब व्यवसाय के दृष्टि से, व्यवसाय संबंध से विद्या प्रदान होता है, उस बच्चे के मन में भी वही भाव उत्पन्न होता है। बच्चा ये जानता है कि ये गुरु हमें इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि गुरु को पैसा मिलता है। बच्चा ये जानता है कि ये गुरुकुल यानी विद्यालय जो भी कर रहा है हमारे से पैसा लेकर के कर रहा है। मेरे माता पिता के धन से ही मैं विद्या का अर्जन कर रहा हूं। तो अब उस बच्चे के मन में क्या रहता है कि मुझे भी आगे जाकर के इस विद्या से धन ही प्राप्त करना है। और हमारा अभी जो विद्या जो भी अर्जन एजुकेशन का होता है उसी के लिए होता है, आगे जाकर के धनार्जन करने के लिए होता है। तो ये भाव जब मन में है तो बच्चा जीवन भर यही जानता है कि पैसा देकर के हमने अध्ययन किया और उससे मुझे पैसा कमाना है। कभी भी सेवा भाव नहीं आ सकता। सेवा भाव का कोई तात्पर्य ही नहीं है, क्योंकि घर में भी सेवा भाव नहीं सिखाया जाता है, स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता है, और कहीं भी सेवा भाव क्या होता है, सेवा क्या होती है, ये नहीं सिखाया जाता। किंतु जब गुरुकुल की बात हम करते हैं, गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम सेवा ही होती थी कि सेवा से शिक्षा प्राप्त करना होता था। गुरु को सेवा करो, गुरुकुल की सेवा करो, तो सेवा से जो शेष समय है उसमें शिक्षा प्राप्त करना है। तो बचपन से ही, उस अवस्था से ही वो सेवा भाव को मन में धारण करता है और गुरु हमेशा के लिए, जीवन भर उसके लिए गुरु ही होता था। जीवन भर आदरणीय है, पूज्य है, सम्माननीय है, ऐसे भाव से करते थे। किंतु आज हम जब देखते हैं ऐसी घटनाएं हमें सुनाई पड़ती है जिससे हमें लज्जित होना पड़ेगा कि ऐसे भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कृति ऐसे बदल गई कि बच्चों का भाव गुरुओं के प्रति क्या हो। मैं इस पर और थोड़ा विस्तार करूंगा, किंतु इसके पहले इस शिक्षा संबंध में कुछ और बातें भी जानने योग्य है कि आज हम ये मानते हैं कि शिक्षा विद्यालय से आरंभ होती है, किंतु हमारे संस्कृति में ये माना गया है असली शिक्षा तो घर से आरंभ होती है। मातृमान पितृमान आचार्यवान वेद, ये वाक्य उपनिषद का है। ऐसा व्यक्ति हो जिसको माता ने बाल्य अवस्था में शिक्षण दिया, तदनंतर पिता ने शिक्षण दिया और तत्पश्चात गुरु ने शिक्षण दिया, तो वो व्यक्ति पूर्ण होता है, उसकी शिक्षा पूर्ण होती है, उसका संस्कार पूरा पूरा स्पष्ट होता है और वो जीवन में बड़ा बन जाएगा, महत् कार्य कर सकता है। तो आज हम देखते हैं ये गृहस्थाश्रम के जो धर्म है, इसके अंतर्गत बच्चे को परिपालन करना माता पिता का कर्तव्य, ये तो कर रहे हैं, बच्चे का पालन तो कर रहा है, लेकिन जिस उम्र में बच्चे को प्रेम से, अत्यंत वात्सल्य से शिक्षा की आवश्यकता होती है, उस समय हम
उस बच्चे को बाहर भेज देते हैं। उस समय हम बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं। कि आजकल बहुत छोटे बच्चे को 2 साल से 2.5 साल में जो बच्चे हैं उनको बाहर भेज देते हैं और किसी और के संरक्षण में, किसी और के साथ उसका परिपालन होता है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, तो मैं उसका भी उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी शिक्षा दी है, हमारे संस्कृति में जो शिक्षण की व्यवस्था और संस्कार संपन्न करने की जो व्यवस्था बनाई थी, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, अनुभव सिद्ध विज्ञान की बात है। जो आजकल उसका बहुत गवेषणा आदि करके उसका अर्थ निकाला जा रहा है। ऐसे रिसर्च हुआ कि दुनिया में वायलेंस होता है, बच्चे लोग बहुत वायलेंट हो रहे हैं। बच्चे माता पिता को मानते नहीं हैं और बाहर आकर के बहुत उटपटांग काम करते हैं, रास्ते से भड़क जाते हैं और कोई कुछ कर नहीं पाता। तो इसके ऊपर जितने रिसर्च हुए हैं, ऐसे रिसर्चों का एक वेबसाइट है कि आप सभी उसको देख सकते हैं, उससे जान सकते हैं। www.violence.de ऐसा एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे स्टडीज दिया है। तो उसमें एक प्रेस्कॉट नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने जो भी रिसर्च किया उसमें ये पता लगाया कि माता पिता के प्रेम से ही बच्चे का विकास होता है। तो माता पिता का संबंध बच्चे के साथ ठीक नहीं होने से बच्चा बाद में वायलेंट हो जाता है, ऐसा उन्होंने पता लगाया। और ये सजेशन दिया उन्होंने, ये मार्गदर्शन दिया कि बच्चे को छोटे उम्र में घर में ही पालते हुए शिक्षण देना चाहिए। यानी शिक्षा नहीं देना ये बात नहीं है, शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन माता पिताओं के द्वारा वो संपन्न होना चाहिए। कभी भी बच्चा के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, वात्सल्य से होना चाहिए। बच्चा जन्म लेने के बाद भी अपने विकास में, अपने वृद्धि में माता पिता का संबंध, साहचर्य, सानिध्य चाहता है। ये एक बायोलॉजिकल नीड है, एक वैज्ञानिक संबंध है, वो एक मानसिकता है। तो मनशास्त्र के अनुसार दोनों का संबंध बना रहता है। तो ये जो बात है, और एक और महत्वपूर्ण इसी पर है कि एलन मैकलीन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया जिसका रिपोर्ट डेली मेल लंदन में प्रकाशित किया गया 2006 में। अप्रैल महीने का उसका जो डेली मेल है उसमें प्रकाशित किया हुआ है। उसमें ये कहा है कि 6 साल के पहले बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, और ये बहुत बड़ा रिसर्च था। और आजकल इसको मानते हुए कई राज्यों में, जैसे जर्मन है, स्विट्जरलैंड है और इस्राएल है, आदि राज्यों ने इसको लागू करना शुरू कर दिया कि 6 साल के पहले बच्चे को घर में ही सिखाया जाए, क्योंकि 6 साल तक उस बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास नहीं हो पाता।
ऐसे बच्चे को यदि हम भेजते हैं तो उसमें बहुत कुछ दोष हो जाता है, उसका शिक्षण सम्यक प्रकार से नहीं होता। तो यहां आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में देखिए, हमारे गुरुकुल में ये व्यवस्था थी, गर्भे अष्टमे वर्षे, ऐसा कहा गया। गर्भ के 8वें साल में, यानी 7वें साल, जन्म के बाद 7वें साल में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाना चाहिए। ये देखिए कितना वैज्ञानिक है। अब जो रिसर्च चल रहा है, पता लगाया है, और इसका संबंध आप देखेंगे तो जो मातृमान पितृमान कहा गया है, लालन पोषण के द्वारा जो शिक्षण है, आचरण के द्वारा से शिक्षण है। क्योंकि उस समय तक बच्चे का जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने के जो सामर्थ्य है, वो बहुत कम रहता है। वो आचरण को देख करके सीखता है। इसीलिए माता पिता का सानिध्य स्नेह होना अनिवार्य है इस स्थिति में। तो यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण बात हमें अपने भारतीय शिक्षा व्यवस्था से मालूम होता है। और अब गुरुकुल की जब बात करते हैं, जब ये 8 साल में 7 साल में गुरुकुल पहुंचता है तो ये गुरुकुल को गुरुकुल नाम दे दिया। गुरु का कुल, यानी एक कुल से वो दूसरे कुल में चला जाता। वहां गुरु के साथ वो माता पिता का प्रेम प्राप्त करता। गुरु पत्नी माता है, वहां गुरु पिता है। ऐसा रह करके उस स्नेह से, वो वात्सल्य से अध्ययन करता है। इसलिए वो बहुत ही जीवन में उपयोगी बन जाता है, और जो गुण की बात हम करते हैं वो गुण का वहां विकास होता है। और एक बात इसमें विशेष है कि सेवा भाव की बात, जो सेवा भाव की बात है कि हम हर जगह ये समझाने के प्रयास करते हैं कि सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा और जैसे भी अन्य जो व्यक्ति है, सबकी सेवा, परस्पर सेवा करनी चाहिए, भाव हम जानते हैं, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन असली में ये हो नहीं पाता, क्योंकि ये सेवा क्या होती है, कैसा उसको करना चाहिए, ये बच्चे के मन में नहीं आया है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम कहते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, किंतु ये सेवा भाव किस प्रकार वो बच्चा सीखेगा। और जो एजुकेट होकर के, स्नातक होकर के बाहर निकलता है, बाद में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी या अन्य प्राइवेट नौकरी आदि जो भी करता है, उसमें किसी में उसको सेवा भाव नहीं होता है। वो एक अपने जीविका के लिए धन अर्जन करने की दृष्टि से कार्य करता है। सेवा भाव लाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए वहां भी रहते हुए अपने स्वधर्म से कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं कर पाता। हमेशा उसकी चिंता धनार्जन में रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं। देश के हित क्या है, समाज का हित क्या है, हमारा संस्कार का हित क्या है, क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, कोई चिंता नहीं करता, वो जानता नहीं। कारण यह है कि समाज के प्रति एक दायित्व भाव उसके मन में उदय नहीं हुआ। इसलिए मैं गुरुकुल की बात यहां मिला रहा हूं कि गुरुकुल में ऐसा होता था कि जब गुरुकुल अध्ययन करने जाते थे तो वो ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना होता था। हमारे संस्कृत में
धातु पाठ है। धातु पाठ में जहां शिक्ष धातु का उल्लेख है, शिक्ष विद्या उपादाने, और उसके बाद में तुरंत ही भिक्ष धातु आता है। भिक्षायाम अलाभे लाभे च उसका अर्थ बताया। माने शिक्षा के बाद भिक्षा, यानी इसके दोनों का संबंध। तो ये भिक्षा क्यों कराया जाता था? भिक्षा की क्या आवश्यकता थी? जब गुरुकुल में राजा से या अन्य जो धनाढ्य सेठों से धन आता था, वो धन से ही गुरुकुल चलता था, दान से चलता था। ऐसे तो भिक्षा की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। तो हम सोचते हैं छोटे बच्चे को क्यों भिक्षा में भेजा जाता था? वो गांव में घर घर जाता थे, भिक्षा लाता था, क्यों किया जाता? उसका रहस्य ये है कि यदि वो बच्चा ये समझे कि मेरे माता पिता धन दे करके मुझे शिक्षण कर रहा है, तो वो हमेशा माता पिता के प्रति वो संबंध रखेगा और मुझे ये शिक्षा प्राप्त करके माता पिता को वापस करना है, कि मुझे वो कृतज्ञता प्रकट करनी है, ऐसा भाव रहेगा। अपने परिवार के बारे में ही सोचेगा, जो आजकल होता है। किंतु वहां भिक्षा समाज से लेते हैं, यानी उस बच्चे के मन में ये भाव होता है कि मुझे समाज ने पाला पोषा। गुरुकुल में जब मैं अध्ययन कर रहा था, ये समाज ने मुझे खिलाया, तो मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मेरा दायित्व तो बनता है, मैं समाज के प्रति कृतज्ञ होना है। इसलिए उसके मन में समाज के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। और राजा के धन से गुरुकुल चलता है, ये भी बच्चा जानता है, इसीलिए राजा के प्रति भी उसका संबंध बन जाता है। इस विषय में हमें सभी विचारकों को, मनीषियों को ये चिंतन करना चाहिए कि आजकल हम शिक्षा की मूल्य की बात करते हैं, तो कहां से लेके हम आरंभ करेंगे? ये जितने भी अधर्म हो रहा है, जितनी अव्यवस्थाएं हो रही है, झूठ फैल रहा है, सब ऐसे हम आशा तो कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाए, एक सुंदर समाज बन जाए, एक सत्ययुग आ जाए, किंतु ये किस पर आधारित है? यदि कभी सत्ययुग आएगा तो शिक्षा से ही आएगा, क्योंकि शिक्षा ही समाज को बनाता है, शिक्षित व्यक्ति ही समाज है। इसीलिए ये जो सेवा भाव की जब हम बात करते हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति प्रेम की जब बात करते हैं, तो ये रहस्य हमें गुरुकुल से मालूम होता है, जो ऋषियों ने बहुत बहुत गवेषणा करके अपने अनुभव से ये व्यवस्था बनाई है। कभी उस बच्चे को तंग करने के लिए नहीं किया है, तंग करने की कोई इच्छा नहीं है। उसको विकसित करना है, उसको सक्षम बनाना है, उसको, उस बच्चे को यह ज्ञान होना चाहिए कि समाज के सबसे नीचे स्तर में क्या चलता है, कैसे जीवन होता है, कम से कम वस्तुओं से कैसे जिया जाता है, और मन को शांत कैसा रखा जाता है, ये बच्चे को सिखाना है, और कोई मार्ग नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि आज भी हमारे जो उच्च स्तरीय शिक्षा के विषय में इसको जोड़ देना चाहिए कि आप भले ही शिक्षा दें, शिक्षा देने के बाद में ऐसे कार्य में उस बच्चे को लगाया जाए और ऐसे जगह पर ले जाकर उसका अनुभव कराया जाए, वास्तविक रूप से अनुभव कराया जाए, ऐसे गांवों में ले जाकर अनुभव कराया जाए कि बच्चा जाने कि जीवन क्या होता है। हमारे आजकल के विद्यालय तो अत्यंत सुख सुविधा से पूर्ण है, सब व्यवस्था दी है,
बहुत बच्चे उल्लास से, आनंद से अध्ययन कर रहे हैं, ये ठीक है। किंतु अब प्रश्न ये आता है कि वो बच्चा जब बाहर आकर के सेवा कार्य में, सर्विस में या किसी भी प्रकार के सर्विस में लग जाएगा तो वो किस भाव से सेवा करेगा, इसका भाव क्या होगा। तो जैसे बड़े बड़े उच्च स्तरीय हमारी शिक्षाएं हैं, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आदि में जो शिक्षाएं होती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो अधिकारी बनने के पहले वो शिक्षा के अंतर्गत एक ट्रेनिंग के रूप में, एक व्यावहारिक शिक्षण के रूप में उनको गांवों में भेजना चाहिए। कुछ समय सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो समझ सके कि समाज में ऐसा भी होता है, ऐसा भी दुख होता है। तब जाकर के वो सही निर्णय ले पाएगा, और जब वो अधिकारी बन जाएगा, कोई कार्य करने का, कोई निर्णय लेने का अवसर आएगा, उसके हाथ में समाज के लिए देने के लिए सरकार से, उसके माध्यम से पैसा आएगा, तो हाथ खुला हो जाएगा। नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे इसका क्या प्रयोजन, क्योंकि ये केवल बातों से सिखाई नहीं जाती। कई बातें ऐसे होते हैं अनुभव से करना होता है। तो पहले भी ऐसा होता था, राजा बनने के पहले राजाओं को जन समूह में, जन समुदाय में जाकर के उनके साथ में व्यवहार सीखना होता था। गुरुकुल में तो सीखते ही थे। ऐसा होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा अंतर होगा। और कुछ विद्यालयों ने, गिन चुने विद्यालयों ने अभी ये आरंभ कर दिया और उसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, ऐसा हमको सुनने को मिला। तो ये सेवा कार्य के संबंध में हमारी भारतीयता है। इसलिए देश प्रेम, समाज के प्रति संबंध सहज होता था। आजकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या क्या हो रहा है सभी लोग जानते हैं। जो कार्य करता है वो समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से या देश को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नहीं हो पाता। वहां घोटाला होता है, गोलमाल होता है, क्या क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं। ये कौन कर रहा है? ये शिक्षित व्यक्ति कर रहा है। तो शिक्षित व्यक्ति यदि ऐसा करे तो इसका दोष कहां है? ये कहां से उनको ये ऐसा करने की शिक्षा मिली? क्योंकि घरों में कोई सिखाया नहीं जाता कि आप ऐसा करो, गलत काम करो। न स्कूलों में सिखाया जाता है, न कोई पाठ्य पुस्तक में ऐसा कोई अध्याय होता है जिससे ये सीखता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। सब जगह अच्छी बातें होती हैं, कभी भी अधर्म के पाप की बातें नहीं होती, ये तो सत्य है। किंतु व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। तो जब वो अधिकारी बनकर के कार्य में प्रवृत्त होता है तो वो देश के लिए नहीं सोचता, समाज के लिए नहीं सोचता, आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं सोचता। वो केवल अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है। जो भी एकत्रित करता है वो अपने लिए एकत्रित करता है। अब इस स्थिति में हम सेवा भाव की बात क्या करें? तो ये मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये दोष शिक्षा से ही आया है। तो ये हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो दोष आ रहा है ये अबोध मन में है, अर्थबोध मन में है, सबकॉन्शियस माइंड में है। वो जाने अनजाने उसी में प्रवृत्त होता है और कहने लगते हैं अब पूरा समाज ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते? अरे समाज भला क्या है? व्यक्ति से अलग समाज क्या है, कहां है? इसलिए ये बहुत ही दुखद है
कि हम इतना सब कुछ विकास करते हुए भी हम हमेशा ये डर में रहते हैं कि हमारे समाज की ये दिशा कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा है, हम अपने बालकों को कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे। केवल धन से कुछ नहीं होता है, धन व्यवहार के लिए आवश्यक है। हमारे भारतीयता में धन को पीछे नहीं रखा, धन आवश्यक है धर्म के लिए, सबके लिए, जीवन के लिए धन के बिना कुछ नहीं होता। किंतु धन के साथ साथ मूल्य का होना, व्यक्तित्व का होना, एक समर्पित जीवन का होना भी आवश्यक है। अन्यथा धन व्यर्थ जाता है और व्यक्ति को नष्ट कर देता है। ये हम समय की बात करते हैं तो समय का परिवर्तन तो होता आ रहा है। आजकल धन को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं, किंतु आश्चर्य है कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि हम इस देश को, इस समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हम क्या धन के लिए सब कुछ गवा देंगे, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ गवा देंगे? ऐसा नहीं होता। ये काले धन की बात होती है, काले धन इकट्ठा करते हैं और वो बैंकों में जमा करते हैं। मुझे कभी ऐसा लगता है कि जैसे स्विस बैंक आदि है उसमें पैसा लोग एकत्रित करते हैं, हमारे देश के भी बहुत सारे धन वहां है, ऐसा सुना जाता है। तो वो धन को हम अपने देश में ही क्यों नहीं रोक सकते? यदि वो धन हमारे देश में रुक जाए तो वो हमारा मूलधन बन जाएगा और उससे देश का बहुत बड़ा विकास होगा, उससे बहुत प्रयोजन होगा। अब ये कैसे रोका जाए, ये सोचने वाली बात है। हम कहते हैं कि वो काला धन को पता लगाएंगे तो जो व्यक्ति काला धन जमा किया है उसको सजा देंगे, उसको बड़े से बड़ा सजा देंगे। किंतु मुझे लगता है इस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। हमें सजा नहीं देनी है, हम ये कहेंगे कि यदि आपके पास ऐसा धन है उस धन को देश में ही रखिए और देश में ऐसी एक व्यवस्था बने, ऐसा एक बैंक हो या कुछ उस प्रकार की एक व्यवस्था हो जिसमें जैसा स्विस बैंक आदि में लोग धन रखते हैं इस प्रकार का धन उसी प्रकार में गुप्त रूप से रखा जा सके, किंतु उसका हिसाब किताब सरकार के पास रहे, देश के पास रहे, जैसा स्विस बैंक में होता है, स्विट्जरलैंड में वही होता है। तो जो धन है उनके पास उसी के आधार पर वो कार्य करते रहते। ऐसा हम कर सकते हैं, इसके लिए दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं जितना जो व्यक्ति अपने काले धन का लेखा जोखा देगा, हिसाब किताब देगा और सच्चाई से कहेगा कि मेरे पास इतना धन है, मैं इसको रखना चाहता हूं, तो उसको सम्मानित करना चाहिए। यदि ऐसा करें, ऐसा विश्वास हम देंगे तो लोग पैसा इधर रखेंगे। तो वो रखने से क्या होगा? रखने से जो होगा आप जानते हैं कि उससे देश का बहुत बड़ा भला, बहुत बड़ा भला। इस विषय पर और सोचना चाहिए क्योंकि भविष्य में ऐसे स्थिति आने वाली है तो उसको जानकारी में लेना चाहिए। क्योंकि हम सजा देने की बात जब करते हैं, डराते हुए बात करते हैं, तो कोई भी सामने नहीं आता और वो एक न एक मार्ग ढूंढ ही लेता है, वो अपने गलत रास्ते से आगे बढ़ता है। तो हम ऐसी प्रेरणा ना दें,
ठीक है, आपने किसी प्रकार इस प्रकार का धन एकत्रित किया है, कुछ है आपके पास, तो देश के पास रखे उसको। तो ऐसी एक व्यवस्था, ऐसे एक बैंक यहाँ बन जाए, इस विषय में सरकार को भी और हमारे रिजर्व बैंक को भी और उच्च न्यायालय को भी, सबको मिलकर के सोचना चाहिए कि ऐसा भविष्य में हो सकता है क्या। दृष्टिकोण बदलने से ये भी संभव है। तो हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश में सच्चाई लाना है, देश में कार्य को विकसित करना है, देश का विकास करना है, तो धन चाहिए। तो धन व्यक्तियों के माध्यम से ही आता है। इसीलिए इस दृष्टि में भी विचार करना चाहिए। तो अनुभव की बातें हैं कि जब गुरु शिष्य का संवाद की बात हम करते हैं कि आजकल ये जो भी हम बता रहे हैं एक प्रकार से प्राचीन बातें हो गई, पुरानी बातें हैं, क्योंकि आजकल सब विद्या अध्ययन ऑनलाइन हो रहा है। अब ऑनलाइन के इस समय में हम गुरु शिष्य संवाद की बातें, गुरु और शिष्य के प्रेमपूर्ण संबंध की बातें और सेवा करने की, गुरुकुल में सेवा करने की बातें, ये करें तो एक प्रकार से हास्यास्पद होता है। ये क्या बात करें, आजकल हम मीडिया के द्वारा सब शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं, घर में बैठ के, कमरे में बैठ करके शिक्षा हो रही है। और विशेष करके अभी ये कोरोना के इस समय में यही परिस्थिति हो रहा है, आगे इसका और चलन होने वाला है। तो इस पर ये सोचना है कि हम शिक्षा किसी भी प्रकार से प्राप्त करें, किंतु शिक्षा के प्रति हमारी श्रद्धा बने रहे। शिक्षा को हम केवल एक औपचारिकता न समझें, शिक्षा के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। आप किसी भी माध्यम से प्राप्त करें। अब ऑनलाइन में भी शिक्षा प्राप्त करते हुए उस गुरु के साथ संबंध रख सकते हैं, गुरु के प्रति आदर रख सकते हैं, प्रेम रख सकता है, और इससे वो शिक्षा की वृद्धि होती है और वो शिक्षा आपके लिए काम आता है, आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है। इस बात को स्थापित करने के लिए एक बात मैं जोड़ रहा हूं कि क्यों आदर की बात, श्रद्धा की बात हम करते हैं, शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, ये जो हमारे याददाश्त होता है, स्मृति होती है, ये स्मृति का विकास कुछ कारणों से होता है। कुछ पहलू होते हैं जिससे वो स्मृति की वृद्धि होती है, कि मेमोरी बूस्टर्स जो कहा जाता है, इसमें ये बातें हैं। एक तो आप जानते हैं दो प्रकार की याद होता है, एक शॉर्ट टाइम मेमोरी होता है, अल्पकाल के लिए रहता है, और दूसरा लॉन्ग टाइम मेमोरी होता है। तो विज्ञान ये कहते हैं कि ये जो शॉर्ट टाइम मेमोरी से लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाने के लिए और उसके संबंध में जो आईक्यू का विकास हम कहते हैं, उसके लिए कुछ बातें होती है, कुछ फैक्टर्स होता है। वो है एक तो इमोशन यानी वैकारिक संबंध, दूसरा नीड आवश्यकता, तीसरा फियर यानी एक प्रकार का भय, और चौथा एक्सिस्टेंस अपने अस्तित्व, वजूद, और पांचवा है रिपीटेशन यानी अभ्यास, आवृत्ति, और षष्ठ है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा और ग्रोथ
अपने विकास वृद्धि। और अंत में एक बात भी कही जाती है कि हम कुछ विशेष कार्य को करें, कुछ भी जो नॉर्मल नहीं है ऐसे कार्य को करें, एक अद्भुत कार्य को करें, आश्चर्य कार्य को करें, तो उससे भी मेमोरी बूस्ट होती है। अब इन बातों को जब देखते हैं तो इमोशन को देखिए कि इमोशन में प्रेम भी आता है, आदर भी आता है, काम भी आता है, क्रोध भी आता है, अनेक प्रकार के सब आते हैं। तो एक इमोशनल संबंध होना चाहिए। इमोशनल संबंध होने से वो याददाश्त बढ़ता है। तो जैसा हम जानते हैं कि जहां हमें इमोशन से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो हम बहुत समय तक याद रखते हैं। तो ये अपनी शिक्षा में प्रयोग में करना चाहिए। ये गुरुकुल रीति से जब करते हैं, ये श्रद्धा भाव को इतना महत्व देने का कारण वही है। श्रद्धा और विश्वास विद्या का, ज्ञान का आधार होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आप जानते हैं। और परस्पर संबंध, सहना भवतो सहनो भुनक्तु, ये वाक्य देखिए कितना कितना महत्वपूर्ण है कि गुरु और शिष्य का संबंध। तो ऐसे एक माहौल पर हो रहा है, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, संबंध कर रहे हैं। ये एक औपचारिकता नहीं है, वास्तविकता है। ऐसा यदि हम सोचे आजकल के विश्वविद्यालयों में ऐसा एक माहौल आ जाए तो कितना बड़ा अच्छा होगा। और ऐसे ही आवश्यकता है, आवश्यकता भी याददाश्त को बढ़ाता है। लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए ये भी एक आवश्यक होता है। और एक प्रकार का भय भाव और अपने अस्तित्व के लिए ये शिक्षा की आवश्यकता है, जो आज हम समझते हैं कि मुझे आगे जीना है, अपने जीवन चलाना है, तो मुझे शिक्षा चाहिए। शिक्षा के आधार पर ही कर सकते हैं। पर ये सारे बातें एक साथ आप जोड़ सकते हैं। ये श्रद्धा पर आ जाता है। तो गुरु के साथ ये संबंध होना चाहिए, शिक्षा के साथ ये संबंध होना चाहिए। भले ही आप ऑनलाइन से सीख रहा हो, लेकिन शिक्षा को श्रद्धा से स्वीकार करें। एक ऐसा भाव उसको दें कि जिससे कि आपके अंदर वो स्वतः ही चले जाए, कोई प्रयत्न ना करना पड़े। ये एक विशेष बात इस संबंध में जानने योग्य है। और हम जब उपनिषदों में देखते हैं, वहां भी ऐसी ऐसी बातें आती हैं। प्रश्नोपनिषद इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर दिया जा सकता है। 6 ऋषि कुमार पिपलाद महर्षि के पास अध्ययन करने के लिए जाते हैं, कुछ प्रश्न के उत्तर पूछने के लिए जाते हैं, और बहुत विनय भाव से गुरु को नमस्कार करते हैं। तो गुरु का कथन है, गुरु कहते हैं, तान्हा सऋषिरुवाच, वो ऋषि ने, पिपलाद ऋषि ने उन ऋषि कुमारों को कहा, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथा। आप लोग पहले से ही अच्छे हैं, पहले से ही आप धार्मिक मार्ग पर प्रवृत्त है, शिक्षा के मार्ग पर है, किंतु अब आप मेरे पास आए हैं, 1 साल तक मेरे आश्रम में, गुरुकुल में यहाँ रहिए और तपस्या कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और श्रद्धा से, भक्ति से हमारे साथ रहिए। 1 संवत्सर के बाद आपको जो पूछना है पूछिए। ये प्रश्न पूछने की बात है। 1 संवत्सर तक आपको वहां रहना पड़ेगा। और फिर आगे जो कहते हैं कि यथा कामम प्रश्नान पृच्छता, जैसा आप चाहते हो प्रश्न आप पूछ लीजिए। यदि विजिज्ञास्यामः सर्वं हतो वक्ष्यामि, यदि हम जानते हैं तो आपको उसका उत्तर हम देंगे।
तो ये एक गुरु का भाव है। आज ऐसा गुरु को हम कहाँ देख सकते, जो ऐसा कहे कि आप प्रश्न पूछिए, यदि मैं जानता हूं तो उत्तर देऊंगा। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। बहुत बातें और भी हैं कहने को, किंतु अंतिम में मैं एक उदाहरण के साथ इसको समाप्त करूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने शिक्षा के बारे में जो बात कही उसको मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा, वी मस्ट रिमेंबर दैट neither the education of senses nor the education of intellect but the education of the feeling should receive the honor in our schools। बहुत ही विचारणीय विषय है। उन्होंने कहा, ये जो एजुकेशन है ये बाह्य विषयों के संबंध में होना नहीं, बाह्य विषयों की जानकारी आपको प्राप्त करना। केवल बुद्धि का विकास एजुकेशन नहीं होता है, किंतु एजुकेशन ऑफ द फीलिंग शुड रिसीव द ऑनर इन आवर स्कूल। ये जो फीलिंग है, अनुभव है, अनुभूति है, एक वैकारिक संबंध पर शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के संबंध में उनका बहुत बड़ा आदर्श था। उन्होंने अपने इस आदर्श के आधार पर एक विद्यालय भी खोला, आप जानते हैं। तो इन्हीं बातों को आपको सुनाते हुए यही समाप्त करते हैं। सबको भगवान की कृपा रहे। और आजकल जो हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, इससे जल्दी ही जल्दी भगवान सारे विश्व को उभारे, संरक्षण दे। इस प्रार्थना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।
जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।